सामने जैसे आई और जैसे देखते कस के किए और थाली भाग के छन 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 भाग गई महाराज। बोले ये हमारे पति नहीं हुए, वो शांताकार है, कमल नयन है। और ये महाराज लाल लाल आते हैं, ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी फूट गई। ये हमारे पति नहीं हुए, वो भाग गए। अब तुलसी नारद ने सोच के तय किया जाए कैसे इनको बस में किया जाए। भैया उन्होंने राम की जय, राधा लाल की जय। देवर्षि नारद ने सोचा क्या किया जाए। अगर ये शांत नहीं हुए, अगर ये शांत नहीं हुए तो प्रलय आ जाएगा। तो उन्होंने प्रहलाद को पकड़ा। अरे बेटा प्रहलाद, तेरी लिया नहीं है जाने कौन से गुण थे दयाल जाते हैं, जाने कौन से गुण थे दयाल जाते हैं।
इस प्रकार से जब प्रहलाद को नारद जी ने भेजा, अब प्रहलाद जी सब सावधान होगा। इस समय नरसिंह इतने क्रोध में है, पता नहीं क्या हो रहा है। जब लक्ष्मी को नहीं महाराज बक्सा, शिव भाग गए, ब्रह्मा भाग गए, इंद्र आदि दिक्पाल निकल गए। अरे तो ये छोटा सा बच्चा, इसकी क्या खैर बचेगी। प्रहलाद जी वहां गए, सबकी नजर, सब सावधान हो गए। प्रहलाद जी सीढ़ियां चढ़ रहे, 1 2 3 नजदीक जा रहे। भगवान आंखों की माला पहले और खून महाराज छींटे उनके ऊपर पड़े हुए और बड़ी तेजी से वो कर रहे। प्रहलाद गए नजदीक, नरसिंह को देखा और सीधे उनकी चरण में अपने मस्तक को रख दिया। सब देख रहे, नरसिंह ने कोई हरकत नहीं, अपना माथा नरसिंह के चरण को रख दिया। अरे महाराज, थोड़ी देर बाद भगवान नरसिंह ने अपना हाथ प्रहलाद के सर पे रखा। अब प्रहलाद ने ऊपर देखा तो भगवान ने उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। और हे परीक्षित, भगवान ने अपनी जिह्वा को निकाला और प्रहलाद को लगने चाटी, प्रहलाद के पूरे शरीर को चाट लिया। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान ने कहा, बेटा हमें क्षमा कर दे। क्यों, कैसे क्षमा? बोले हमें क्षमा कर दे, हमें देर हो गई। इतना कष्ट तुमने मेरे लिए सहा है, इतने आपको दुख दिए, के दंड दिए, क्षमा कर दे। क्षमा करो तात मुझे देर हुई आने में। प्रहलाद ने कहा, ये आपकी सिवा कौन कह सकता है। लेकिन गोविंद, आप कभी देर से नहीं आते, बड़े समय से आते। जैसे ही चीर का आखिरी छोर बचा, रुक्मणी ने कहा, ना अरे पान तो चबा लो। आप नंगे पांव द्वारका से चले आए और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आपका आज तक दुनिया ने भगवान का रामावतार, कृष्णावतार, वामन अवतार, नृसिंहावतार देखा था। भगवान का एक अवतार वस्त्रावतार हो गया। उस दिन भगवान कपड़े के रूप में अवतरित हो गए। 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। 10,000 हाथ
हाथियों का बल रखने वाले दुशासन की भुजाएं कंपित हो गई, थक गई, लेकिन महाराज 10 गज की चीर नहीं हटी। इस प्रकार से तो महाराज प्रहलाद, सुखदेव जी कहते बेटा परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिए, आप ऐसा न कहना, ये आपकी दयालुता है, ये आपकी उदारता है, और ये जो कर कमल आपने हमारे सर पे रखा है, ये ब्रह्मा को भी नहीं नसीब हुआ आज तक। ये जो आप मुझे देख रहे हो, निहार रहे हो, मैंने सुना है कि माता लक्ष्मी आपके चरण को दबाती जाती हैं, दबाती जाती हैं, दबाती जाती हैं, और आपको देखती जाती हैं कि अरे एक बार तो देख लो। अब आप आधी आंख खोले हुए, आधी आंख बंद किए हुए, ऐसे हाथ तकिए बना चले, वो रमा आपके चरण के पास बैठी लिपटी रहती है, चरण इसी उद्देश्य से दबाती रहती है कि कम से कम करुणा निधान एक नजर देख लें। आपके पुत्र ब्रह्मा हैं, उन पर आप कृपा नहीं बरसी, आज तक आपने कभी उन पर अपना हाथ नहीं रखा, और मुझ जैसे अधम कुल में उत्पन्न हुए राक्षस के पुत्र के ऊपर आपने गोदी में उठा के बिठा लिया और ऐसे सहला रहे हैं। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बता तू क्यों नहीं डरा है? हमारी धर्म पत्नी भी भाग गई, तू क्यों नहीं डरा? बोले ये बताओ, शेर का बच्चा शेर से डरता है। और नरसिंह हंसने लगे, भैया वाह 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 वाह, अरे कितना बुद्धिमान है तू। बोले हाँ, शेर का बच्चा हूं तो मैं आपसे डरूंगा। और गोविंद सुनो, मैं जब आया तो मैंने आपके चेहरे को नहीं देखा, मैंने आपके चरण को देखा। पहला चरण ही चरण से प्रारंभ होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपको बताए कि उम्र बढ़ाने वाली दवाई, ये छोड़ो, मैं आपको ऐसी दवाई बताऊं जिससे उम्र बढ़े, तो बताओ कौन कौन अपनी लंबी उम्र करना चाहता है? हाँ बताओ, शर्माना मत भाई, कौन अपनी उम्र लंबी करना चाहता है? अच्छा तीनों लोग, बाकी सब बिल्कुल प्रमाण पत्र लिए बैठे हो। ना महाराज झूठ मत बोलो, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि आप कुछ करना, हो सकता कुछ लोग इसलिए न उठाने क्योंकि हो सकता महाराज कुछ ऐसा बोले कुछ शर्म ना, दिल से बताओ कि कौन अपनी अपनी उम्र को रिचार्ज करना चाहता है? कोई नहीं। तो आप कल आना, हम आपको कान में बताएंगे। अब सबको नहीं बताएंगे फार्मूला में, और ये हंसी की बात नहीं, बड़ी गंभीर विषय है, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, ये पुराणगत बात कह रहा हूं, कपोली नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल फार्मूला है, उम्र बढ़ाने का फार्मूला। अब टिकिया होती तो हम मानी पहले ले लेते, लेकिन एक फार्मूला है, अब आप नहीं चाहते तो हमें क्या, हम तो अपनी बढ़ाएंगे और उनको बता देंगे। अच्छा ये तो भाई बताओ तो हम बता दें, हंसने की बात नहीं, गंभीर विषय इसीलिए हमने उठाया। अब आपको हम चुपचाप बता देंगे, लोगों को बताएंगे। गोविंद भगवान की जय। अरे राम राम, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मंच से कैसे हो सकता है? ये मंच ऐसा है जो सार्वभौमिक है, जो निकलेगा वो सबके लिए निकलेगा। तो फार्मूला ध्यान से सुन लीजिए, उम्र बढ़ाने का केवल कहने की बात है, उम्र बढ़ाना हर व्यक्ति चाहता है। एक दादाजी थे, मरने लगे, खाट पर पड़े थे, और मरने वाले
एक व्यक्ति गया, दादाजी सब कुछ हो गया? हाँ, पर अब तो कोई इच्छा नहीं बाकी। हाँ, कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है। क्या? 90 साल का बच्चा। अरे वो पनाती है हमारी, उसका शादी देख लेते तो ठीक था। अंगम गलितम परितम मंगलम, दशाभिहीनम जातम तुंडम तदप नमुंचत आशा पिंडम। शंकराचार्य जी कहते हैं आशा न जीर्णा वही नहीं जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा। इच्छाएं नहीं मर रही हैं बल्कि हम ही मरे जा रहे हैं। तो उम्र बढ़ाने का फार्मूला क्या है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारिंशस्य वर्धन्ते आयुर्बुद्ध्यायशोबलम्। लंबी उम्र का सबसे बड़ी दवाई है प्रणाम करना। आप कहोगे इतने? हाँ, अगर नहीं मानते हो तो मार्कंडे की कथा सुनो। आशीर्वाद ऐसा है, आशीर्वाद से 4 चीजें होती हैं, आयु, विद्या, यश और फल। आयु तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी होगी, आपको महाराज बल भी बढ़ेगा, आपकी विद्या आत्मज्ञान भी बढ़ेगा। तो प्रणामो दुख समझता, प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। तो पहला चरण ही चरण से प्रारंभ होता है। जब हम सो के उठते हैं तो पहले क्या उतरता है? जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो क्या उतरता है नीचे? पहले बताइए। चरण, सबसे पहले चरण ही उतरता है। अब एक काम बताएं, ध्यान से सुनिएगा। आप जब सुबह उठो तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो इतना लंबा न बोल पाओ तो जरूरी नहीं श्लोक। तो एक काम करा करो, सुबह सुबह जगे, अब ये देखो कौन से नाक से आपके सांस आ रहा है। ये है दाहिना है सूर्य स्वर और बायां है चंद्र स्वर। अब आपको देखना ये है कि बायां नाक चल रहा है कि दायां नाक। अब अगर आपकी दाहिनी नाक चल रही है तो दाहिने हाथ को देखो और दाहिनी आंख से ऐसे उसको फेरो और उसके बाद दाहिना पैर ही पहले पृथ्वी पर रखना चाहिए। और अगर बायां स्वर चल रहा है तो बायां और बायां पैर, जो स्वर चले वाह पग दीजे भरणी भद्रा काहू न लीजे। और कहीं जाना हो घर से बाहर तो सबसे पहले देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, वही पैर अपनी ड्योरी से बाहर निकालो। तुम्हारा कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। और एक काम साथ ही साथ, जिस देवी देवता की पूजन करते हो उसका 12 बार नाम ले लो, पक्का है काम होगा। भगवान की जय। तो प्रथम चरण और भगवान के चरण पर सब आधार है। मेरे तो आधार गोविंद के चरण। भैया अच्छा बताओ, चरण में एक बात बताएं, सबसे ज्यादा रस भगवान के चरण में है। कैसे? जैसे आप सुबह सुबह या जो पीते हो या नहीं पीते हो, जैसे एक माता ने गर्मा गर्म दूध का गिलास रखा पड़ा, उसमें मेवा, काजू, बादाम, पिस्ता, गिरी, मिश्री और ऊपर से केसर, ये सब डाल दिया। थोड़ी देर तक दूध रखा रहेगा। अब वो सारा माल जो है, मेवा जो है, वो कहाँ गया? तली में नीचे चला गया। अब भाई कोई आए वैसे दूध पी ले तो सारा जो माल है वो तो नीचे रह जाएगा। बताओ
अभी 10 मिनट के पहले रखा हुआ दूध, उसके सारी मेवा मिश्री नीचे तली में पहुंच गए। और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण टेढ़ी कान करके इतने दिन से खड़े हैं, जो मंदिरों में भगवान श्री सीताराम खड़े हैं अनंत काल से, उनका सारा रस उनके चरण में आ गया है। जैसे दूध में रखे गिलास के सारे मेवा मलाई नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे भगवान के सारे माधुर्य का जो रस है, प्रेम है, वो जाके पैर में आ जाता है। इसीलिए तो चरण से गंगा निकली। इसी लक्ष्मी जी उनके चरण के पीछे पड़ी। भक्ति का पहला चरण, दर्शन का पहला चरण ही चरण से प्रारंभ करो। जब भगवान का दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले भगवान के पैर पड़े। गोविंद भगवान के इस प्रकार से सुंदर चर्चा हुई। महाराज तो उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा है, आपका मुख तो बड़ा भयानक था, वो हमने देखा नहीं, और आपके चरण बड़े कोमल हैं, वो हमने देखा, इसलिए हमें डर नहीं लगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रहलाद महाराज उन्होंने कहा, महाराज ऐसा है, पिताजी हमारे ही थे, बदनामी हमारी होगी, एक काम करो, बिरादरी में हमारा अपयश फैलेगा, वरदान दे दो। बोले ये वरदान दे दो कि हमारी जो पिताजी हैं उनको अपयश न प्राप्त हो। बोले तुझ जैसा बेटा जिसके यहाँ पैदा हो जाए, वो पिता क्या 21 पीढ़ी तर जाते हैं। हमारा जिसके यहाँ भक्तिमान पुत्र पैदा होता है, उसके पितर मैंने आपको बताया पितृलोक में नाचने लगते हैं। हाँ, तो महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, बेटा परीक्षित, सुंदर पहला था हमने आपको सुनाई। ये कथा आपके दादा को युधिष्ठिर को नारद जी ने सुनाई थी। इसके बाद गृहस्थ धर्म का महाराज सुंदर वर्णन किया। देखो गृहस्थ धर्म का मूल मंत्र है एक, साधु सन्यासी सब गृहस्थ से पढ़ते हैं। भगवान ने कहा है कि धन्यास्ते गृहस्थाश्रम, सबसे बढ़िया और सुंदर आश्रम है गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि संत भी यही पढ़ते हैं और भगवंत भी यही पढ़ते हैं। भगवान किसी बाबा के यहाँ नहीं जन्म लिए हैं, आए तो दशरथ के यहाँ, आए तो देवकी वसुदेव के यहाँ, कश्यप और अदिति के यहाँ, है गृहस्थ के ही घर। और गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का आधार है। बस इतना रखें कि गृहस्थ धर्म का पालन करते रहें, इतना ध्यान रखें कि भगवान में मन लगा रहे, हम विषयों का उपभोग करें, विषय हमें न भोगें, हम गाड़ी में बैठ के चले, गाड़ी हमें न बैठ जाए, हम भोजन करें, भोजन न हमें करने लगे, ये विषय हो जाए, इतनी सी बात महाराज। इस प्रकार से गृहस्थ धर्म का सुंदर वर्णन किया। अष्टम स्कंध में, प्रारंभ में, सप्तम स्कंध में, फिर महाराज अष्टम स्कंध में गजग्राह की सुंदर कथा आई। समय है नहीं, आगे चले खूब जम के। गुरु गोविंद भगवान की। एक बार की बात है, सुखदेव ने कहा, बेटा बड़े ध्यान से सुनना। बात उस समय की है, एक बार देवराज जी अपनी सभा में बैठे थे, तो उसी समय वहां मेनका उर्वशी घृताची तिलोत्तमा ये सब नाच रही थी। तुम्बुरु गंधर्व गान कर रहा था। अचानक उसी सभा में देवगुरु बृहस्पति आए, दुर्वासा जी आ गए। जैसे दुर्वासा जी आए सब खड़े हो गए। भाई उनको तो डरते ही थे लोग। दुर्वासा इनका नाम क्यों बड़ा जानते हो? क्योंकि ये इन्होंने कभी भोजन नहीं किया, अन्न आहार नहीं किया, हमेशा दूध का रस ही पीते थे, इसलिए इनका नाम
दुर्वासा ही पड़ गया। शंकर जी का अवतार हो, ये शंकर जी के अंशावतार है। और सुनो, भगवान कृष्ण के बहनोई है। अब आप कहोगे भाई एक ही बहन थी सुभद्रा, हो तो अर्जुन को गई, तो कैसे बहनोई? अब कल बताएं, जब रुक्मणी का विवाह हुआ है, वहीं पर दुर्वासा जी का इनकी बहन एकानंसा के साथ विवाह हुआ है। ये गर्ग संहिता की कथा है, आपको सुनाई जाएगी। रुक्मणी विवाह की तरह सुनाएंगे। गोविंद भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा हुई। बोले बेटा परीक्षित, तो दुर्वासा जी को इंद्र ने माला दी, माला पहना दी। दुर्वासा जी गए बैकुंठ, तो वो माला पहने थे, उन्होंने इंद्र को पहना था कि भाई ये लो प्रसाद, और चले गए। इंद्र ने क्या किया है? मैं देवराज हूं, देवताओं का राजा हूं, देखो तो सही, अपनी पहनी हुई जूठी माला मुझे पहना है। उसने भाव दिया, उसने वो माला ऐरावत के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने क्या किया? उस माला को लेकर खेला थोड़ी देर इधर उधर, फिर चरण में डाल दिया। तब तक दुर्वासा जी फिर आ गए, देखा, क्रोधित हो गए। उसने कहा ये अपमान किया है। दुर्वासा जी ने तत्काल चल लिया और शाप दे दे, जा तू श्रीहीन हो जा। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चल गई कि दुर्वासा जी ने शाप दिया है, और बृहस्पति जी इस समय उनसे रूठे हुए हैं। बलि को कहा चलो आक्रमण कर किया जाए, क्योंकि उनके साथ उनका गुरु नहीं है, मैं आपके साथ हूं। सुंदर आक्रमण हुआ और सारे के सारे देवता पराजित हो गए, भाग गए इधर उधर। त्रिलोकी का राजा बलि बन गया। महाराज समय बीता, एक दिन की बात है, माता अदिति रोती रोती गई कश्यप जी के पास, उन्होंने याचना की, महाराज हमारे पुत्र कष्ट में, इंद्र आदि जितने भी देवी देवता सब कष्ट में, सब छिपे हुए हैं, सब वो बलि राजा बन के बैठा है। अब देखो, कश्यप की 2 पत्नियां हैं, तो 13 पत्नी, लेकिन उनमें दिति और अदिति बड़ी है। तो दिति के पुत्र हैं राक्षस वगैरह, और अदिति के देवी देवता। अभी क्या रही है भाई, वो तो दोनों की पिता होता, लेकिन कश्यप इति पश्यका, पश्यति इति कश्यपा, दूरदर्शी है वो कश्यप। और अदिति का मतलब है अभेद बुद्धि, और तिथि का मतलब है भेद बुद्धि। तो अदिति ने याचना की, आपको बात कीजिए, हमको एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो उन्होंने सुंदर पयव्रत का, एक पयोव्रत होता है, ध्यान देना, जिन माताओं को पुत्र नहीं होता उनको ये व्रत करना चाहिए। अपने अपने पंडित जी से पूछ लें, और ये भागवत की ग्रंथ मंगा कर उसमें देखें, जिनको पुत्र नहीं होता वो अगर इस व्रत का पालन करें तो उन्हें अवश्य, अगर विश्वास और श्रद्धा है तो उनको पुत्र रत्न प्राप्ति अवश्य होती है। ये फाल्गुन मास में किया जाता है, इसका पूरा विधान भी भागवत में बताया गया है। तो पयोव्रत का महाराज सुंदर विधान बताया। पयोव्रत मतलब 15 दिन तक केवल दूध पी के रहना पड़ता है और कोई अनाथ नहीं। तो पयोव्रत का सुंदर उपक्रम बताया, उन्होंने व्रत किया, समय बीता, भगवान नारायण उनके महाराज उनको सन्निध बना करके वामन के रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। और आपको बताएं, हमारे वामन भगवान भी आने वाले हैं। वामन भगवान की सुंदर झांकी बनाई गई है, और राधा कृष्ण की, गोविंद की भी, बाल कृष्ण लाल की भी झांकी अभी आपको दिखाई जाएगी। तो आप लोग थोड़ा समय आज ये मत घड़ी वड़ी मत देखिएगा। तो अब महाराज वामन भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देवी देवता उनके सामने आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र आदि सब आके खड़े हो गए।
सबने स्तुति की। माता पार्वती आई तो माता अदिति ने उनको सुंदर लंगोटी पहनाई। अच्छा, वामन भगवान केवल वामन अंगुल के हैं, कितने? 52 अंगुल। माता अदिति ने कौटी पहनाई, सुंदर लंगोटी। और बृहस्पति जी ने आकर उनको जनेऊ धारण कराया। जो दिशाओं के स्वामी हैं, जगतपति, उन्होंने छत्र समर्पित किया, छाता। अब सोचो 52 अंगुल के कितना बड़ा छाता लगा होगा। तुम्हारा सुंदर छाता दिया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया। सप्तऋषियों ने महाराज सुंदर कुशा की आसनी दे दी। और स्वयं माता अन्नपूर्णा पार्वती जी ने उनको भिक्षादान किया। अब जब सब कुछ दे दिया तो भगवान ने कहा आप मांगो क्या चाहिए। तो इंद्र रोने लगा, महाराज बस वही, हमारा जो राज्य चला गया वही चाहिए। भगवान वामन वहां से चले। इधर महाराज सुंदर यज्ञ मंडप बना है, उसमें अपनी पत्नी के साथ राजा बड़ी सुंदर यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं। शुक्राचार्य जी उसके आचार्य हैं। दान चल रहा है, वहां पे भारत सत्संग चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है। उसी समय उस भरे हुए यज्ञ मंडप के बीच लोगों को महाराज पूर्व दिशा से कुछ दिखाई पड़ा। अरे ये क्या आ रहा है? कहीं भगवान भोल भास्कर सूर्य तो नीचे नहीं उतर आए? इतना तेज कैसे हो रहा है? लोगों की आंखें महाराज ऐसे चुंधिया गई। धीरे 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 वो प्रकाश नीचे तो 52 अंगुल के हैं, टमाटर जैसे छोटे छोटे लाल लाल गाल हैं। और महाराज कुंदरू के पके हुए फल जैसे होठ हैं। घुंघराली घुंघराली केस हैं। इतनी सुंदर छोटी सी गरम, छोटे से हाथ पैर नाक। कौन ना महाराज लुट जाए उनके ऊपर। आए और खड़े हो गए, बोल नहीं रहे। अभी एक सुरवा लेकर यज्ञ कर रहा था, स्वाहा इंद्राय स्वाहा। देखा तो इस सुरवा रख के भगा शुक्राचार्य, ये क्या? गया महाराज वामन के पास, और इतने बड़े भगवान वामन हैं। अरे दोनों भूतनों के बल बैठ गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्येता वरपुरधरम्। हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है। आपने जनेऊ पहन रखी है, इसका मतलब आप किसी ब्राह्मण के पुत्र हैं। मैं सच कहता हूं, मैंने बहुत तेज देखा, बहुत सुंदरता देखी, लेकिन आज मैं आपसे नजरें नहीं हटा पा रहा। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपका काम क्या है? और आपका धाम क्या है? अब बोलते जा रहे हैं, भगवान बोलते नहीं, केवल खड़े। अद्भुतमयो में सुहताय था विधि। ये जो यज्ञ चल रहा है, हमें लगता है उस यज्ञ का फल हमें मिल रहा है क्या? लगता है हमारे पितर आज गदगद हो गए। आप जैसे इस तेजस्वी का यहाँ हमारे यज्ञ मंडप में आना। आप कहाँ के रहने वाले? क्या चाहिए आपको बताएं। ये देखो, ये हमारा यज्ञ चल रहा है। वो जो गायें खड़ी हैं, वो मैंने करोड़ों गायें दान कर दी, अभी और करनी है। वो जो सोने चांदी के पहाड़ जैसे बनाए गए, वो भी अभी हमें दे जाना है। ये जो अनाज के मारे बड़े बड़े रथ खड़े, बैलगाड़ियां लदी खड़ी, ये सब हमें लुटा देना है। आपको क्या चाहिए? आप हमको बताओ। अच्छा ये बताओ, विवाह करोगे? गां कांचन गुणवदधाम विष्णुं तथा नते मुतवाद प्रकन्यां। गाय लेनी है? नहीं। अच्छा, सोना चांदी, गां कांचनम, सोना चांदी नहीं। वो कुछ बोली नहीं, बोलता जा रहा है। अच्छा, विवाह करोगे? विप्र कन्या, अरे सुनो, विवाह करा दो। अब भगवान बोले, विवाह ये कैसे होता है?
बोले किसी कन्या के साथ विवाह करा दे, आपका घर बस जाए। बोले अच्छा, तो फिर उसका पालन कौन करेगा? अरे महाराज आपको 5 नहीं 50 गाँव दे दूंगा। अच्छा वो ठीक है, और विवाह होगा तो फिर पुत्र इत्यादि भी होंगे। बोले हाँ महाराज हमें तो यही है, भगवत कृपा होगी तो पुत्र भी प्राप्त होगा। अच्छा तो पुत्र होंगे तो महाराज कभी रोएंगे कभी हंसेंगे? बोले हाँ। मर भी सकते हैं? बोले हाँ। तो फिर रोएगा कौन? बलि ने कहा ये कोई बताने वाली बात, आप पिता बनोगे तो आप रोगे। भगवान ने कहा तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूंगी मुझे रोना पड़े? अरे कुछ तो था, क्या चाहिए? हाथी घोड़े रख ले लो। अब शुक्राचार्य जी सब देखते जा रहे हैं कि ये तो बड़ी महाराज स्थिति गंभीर है, ये बार बार कह रहा है ये ले लो वो ले लो। वो चुप है, लेकिन सावधान हो गए, सोचे देखिए बोलता क्या करे। तो आप भगवान ने कहा जानता हूं आपके पिताजी को भी जानता हूं, महाराज विरोचन है। एक ब्राह्मण जाके, भगवान कृष्ण ही गए थे ब्राह्मण बनके, जाकर के याचना की, उसने अपना सर काट के दे दिया विरोचन ने। और आपके दादा, उनकी तो पूछो, उनके दादा कौन है? प्रहलाद। उनकी तो पूछो। बिल्कुल ये इसीलिए है क्योंकि आपके बाप दादा, आपके पिता ऐसे दानी थे, तो भाई बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए ऐसी बढ़ते। लेकिन सुनो, ये जो आपने गिनती गिनाई है, जो लिस्ट हमारे सामने टांगी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले 3 कदम हमें जमीन दे दो। 3 कदम चलिए नाप दे, लेकिन करोगे क्या महाराज 3 कदम? बोले वो हमारे ऊपर 3 कदम लेंगे। तो बोले चलिए नाप देता हूं, लाओ भाई फीता, कदम से नापे। हाँ। बोले आपके कदम से नहीं, अपने कदम की बात कर रहा हूं। अब बताइए 52 अंगुल के स्वयं है, इनका कदम कितना जाएगा? अरे महाराज जैसे आपकी उम्र छोटी है वैसे आपकी बुद्धि भी छोटी है? अरे इतने बड़े दानी के यहाँ आए हो, अब ये 3 कदम की जमीन, वो भी अपने नाप से, कितना पाओगे आप? इस प्रकार से कहा। बोले नहीं हमें 3 चाहिए। अरे नहीं कुछ और बढ़ाओ, और बढ़ाओ तो नहीं जब 3 ही चाहिए। अरे 1 घंटा चलता रहा तो शुक्राचार्य जी का माथा ठनक गया है भाई, वो 3 से नीचे नहीं जा रहा, 3 ही चाहिए, 3 ही चाहिए। 3 टिकट महाविकट, ये 3 का खेल कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब शुक्राचार्य जी पहुंचे। बोले क्या बात? बोले 3 कदम मांग रहे हैं गुरु जी। नहीं जानता तू इनको? तस्मात् तत्तो महीषद बर सभा पदानित्रेन्द्र संहितानि पदानम। ब्रह्मण रूपाय भावनाई इदं 3 पदानि दातुं में हम यही संकल्प ले लो, 3 कदम दे दो। अब जैसे उठाया कमर, शुक्राचार्य मुझे पहले पूछना कुछ, इनको जानता है कौन है? बोले गुरु जी कोई भी हो, ब्राह्मण लगते हैं दिखने में और ताजियत भी कर रहे हैं, तो दान देने में क्या जाता है, दान रुपा देंगे आज हम। इस प्रकार से जब कहा, बोले ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया तस्यपादुतेर जातो देवानां कार्य साधका। अरे हे विरोचन पुत्र बलि, तूने नहीं जानता ये स्वयं भगवान विष्णु हैं।
ये बावन का रूप धारण करके अदिति का पुत्र बने हैं और ये इस समय अपने भाइयों को, देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से और तुम्हें ठगने के उद्देश्य से आए हैं। ये ना तो बावन है, न 53 है, न 56 है, ये भगवान नारायण है, ये विष्णु आए हैं स्वयं। अब तो बलि की आंखों में आंसू आ गए। अरे अगर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ नारायण स्वयं आ रहे हैं, सारी दुनिया को देने वाला आज बलि के दरवाजे पर मांगने आया है, कैसे खाली जाएंगे? तब तक उनकी पत्नी विंध्यावली परात में महाराज चरण पे खिलाई, चरण धोने लगी। शुक्राचार्य की बात वो धोती जा रही, शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं, अरे सुन सुन, झूठ बोल दे। कहते मेरे कोई, मैं नहीं दूंगा। गुरु जी मैंने मन बना लिया है और वचन हो गया, अब तो मैं दूंगा। बोले झूठ बोल दे। बोले नहीं, पाप लगेगा। बोले नहीं नहीं पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्मदिवाहे च बुद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण ते हिंसाया निरानतम सा जुगुप्सितम। ये जो अनुत है, ये जो झूठ है, ये 4 जगहों पे नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा, हैं? अब जो झूठ वाले होंगे तो बहुत करते होंगे, वाह महाराज वाह, बहुत अच्छा किया जो आपने बता दिया कि कहां कहां झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले शुक्राचार्य जी ने कहां ध्यान देना? स्त्रीषु नर्म विवाहे वृत्यर्थे प्राण संकटे। सबसे पहले कहा स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। अब हो सकता है कल माताएं अपने अपने पति को कसम खिलाएं, उठाओ गंगा। झूठ बोलने की विधान है, झूठ बोलने का। अच्छा क्यों कहा कि स्त्रियों के न बताएं? क्योंकि माताओं की बुद्धि बड़ी कोमल होती है। हाँ, इनको कोई बात बताओ, बता तो कोई बात नहीं, अगर कहीं ये कह दिया सुनो किसी को बताना मत। हाँ हम जाने तुम यार बताना नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो चले गए तब तक कोई दूसरे, अरे दीदी क्या आज तक उदास दिख रही, थोड़ा क्या घर में नहीं कुछ तो। अब हमसे नहीं बताओगे किससे बताओगे? आपको पता है हम लोग एक थाली खा लेते हैं, बता दे किसी नहीं, राम कसम। अच्छा लोग राम जी भी बड़े सस्ते हैं, उनकी कसम खा ली। बताना मत, नहीं बताना, उनको बता दिया। अब वो भी दूसरे को बता दिया। करने करने जपन जना, कानों कानों से जाप होने लगा उस बात पर, और बात फैल। ऐसा है क्यों? देखिए ज्यादा झूठ नहीं बोलना भाई। कहा गया है कि जैसे परिहास में, या जैसे आपके माता पिता को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम जानते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा कि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, उनका तात्पर्य होता है बिल्कुल हमारे हिसाब से सब चले, है ना? वो तो बिल्कुल ऐसे कहती हैं कि हमने अपने माता पिता को छोड़ा, तुम भी अपने माता पिता को छोड़ो। तो जैसे कोई बच्चा शहर गया, अब पत्नी को डरता बहुत है, लेकिन माँ ने जन्म दिया है, और उसने 2 साड़ी ली, एक खटाऊ नील वाली सूती, गुरु गोविंद भगवान की, वो अम्मा के टाइम लिया, और एक सुंदर महाराज बनारसी पत्नी के टाइम, और ला करके पत्नी को दिया, और चुपके से माता को दे दिया। अब पत्नी पूछ है
अम्मा की कोठरी में गए थे, इसलिए गए थे, और लिफाफा भी था। आप वहां झूठ बोल क्लेश करेंगे, वहां झूठ बोलने से, ऐसे समय में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और एक बात, ये माताओं को क्यों ऐसा हुआ स्थिति, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर का शाप लग गया इनको। बात उस समय की है जब पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा था। पिंडदान चल रहा था, पितामह के नाम से, ये द्रोणाचार्य के नाम से, ये कर्ण के नाम से, ये विकर्ण के नाम से। तो उसी समय माता कुंती ने जब इन्होंने पिंडदान दिया, धर्मराज आदि 5 पांडव, उन्होंने कहा बेटा एक पिंडदान और कर दे। देखो सबका तो हो गया, बोले नहीं अभी कर्ण का बचा है। महाराज युधिष्ठिर की निगाह गुजर गई, जो पिंड बना के लिए थे हाथ से छूट के गिर पड़ा, वो कुश गिर पड़ा, वो अक्षत गिर पड़ा, वो जल गिर पड़ा। हाथ कांपते, बोले ये क्या कह रही है। गोविंद की तरफ देखा तो कृष्ण ने सारी बात बताई, ये आपके बड़े भैया थे। इस प्रकार से कहा, रोने लगे महाराज अर्जुन इत्यादि पांडव थे, 5 पांडव। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने शाप दिया, जल उठाया और कहा माता मैं आपको नहीं पूरी स्त्री जात को शाप देता हूं, आज से कोई भी स्त्री कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी। और ये तब से शाप लग गया है माताओं को, इनसे कोई बात बचती नहीं है महाराज। तो इस प्रकार से कहा, स्त्री से झूठ बोलो और विवाहे तो विवाह में तो कुछ झूठ बोले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। ज्यादातर जाकर देखो तो इस समय न्यायालय में ज्यादा मुकदमे जो फैमिली कोर्ट है वही पाओगे, ज्यादातर मुकदमे। क्यों? क्योंकि महाराज ऐसी स्थिति, झूठ बोल के रिश्तेदारी गांठ लेते, उसके बाद जब असलियत पता चलती है तो हो ये तो बाहर से ठीक ठाक कपड़ा था, अंदर खड़ी नहीं है इसके। ये स्थिति महाराज। तो इस प्रकार से विवाह में भी झूठ बोलना चाहिए। कन्या की नहीं, अपनी लड़की को एक बोलने लगे, कन्या के विवाह में झूठ बोलना चाहिए। तो कितनी जगह स्त्री और विवाह और वृत्य रखे, अगर अपना सारा धन जाने लगे वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और प्राण संकटे, किसी गौ की, ब्राह्मण की, बालक की, महिला की अगर हत्या होने जा रही हो, आप बता दो इधर से नहीं वो उधर से गए हैं, तो भी आपको पाप नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा बलि ने, शुक्राचार्य जी ने बलि बोले नहीं आज उठ जाऊंगा मैं, अब मैंने संकल्प ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज चेले ने उठा लिया, तो डाला जैसे उस कमंडल से, जब तो उसकी जो नली थी कपिल नली की, उसी में जाके विष्णु पुराण में, भागवत में तो नहीं है लेकिन विष्णु पुराण में है कि शुक्राचार्य जी जाकर के उसी कमंडल में नली में बैठ गए कि हम पानी ही नहीं जाने देंगे, संकल्प ही नहीं होगा। अब महाराज पानी नहीं आया तो भगवान तो समझिए सारा मर्म क्या है। जो कुशा लिए थे संकल्प के लिए वही कुशा निकाली और नली में थोड़ा ऐसे ऐसे किया तो इनकी एक आंख फूट गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। मानो भगवान ने कहा कि भाई एक आंख से देखो, ये 2 आंख से क्यों देखते हो? मतलब एक आंख से देखने का मतलब दान दे रहा है, हमें दे रहा है, और आपको शिक्षा मतलब सब आपके लिए बराबर होनी चाहिए। आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। तो कहा 2 आंख से देखो तो एक आंख उनकी फोड़। तब से शुक्राचार्य जी एक आंख से काना हो गया। ध्यान देना, ये उन लोगों के लिए है जो धर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कार्यक्रम कोई था ना, गए बाजार और वहां कपड़े वाले के यहाँ पहुंचे, भाई देखो पंडित जी को कपड़ा देना है और बढ़िया सूती दीजिएगा। तब तक बगल वाले लोग हैं पंडित जी को देना, हाँ तो सूती। और वो दुकान वाला भी सेट लगा के रखते हैं, ये मात्र 200 का है, इसमें धोती है, कुर्ता है, गमछा है, पूरा सेट 200 में ले जाओ।
हो ऐसा ना, ज्यादातर अगर आरती की थाली देखो तो उसमें फकीरों ज्यादा नहीं रहती। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, हम लोगों के पास तो आता है तो बहुत देखते हैं। तो इस प्रकार से धर्म में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। एक सेठ जी थे, बाजार गए, उनके यहाँ पूजा चल रही थी, तो नाती नहीं था, तो पूजा करानी वो कर रही। तो जब नाती पैदा हुआ तो उसका सर पिलपिला था, जहां से महाराज पकड़ते वो दब जाता। पंडित जी क्या बोलते, महाराज ये कैसी पूजा आपने कराई है कि नाती का सर है, पता नहीं कैसे, कोई मंत्र में कमी, बोले ना अमरूद में कमी थी। बोले क्या बात, बोले हाँ, जो अमरूद लाते थे पिलपिला वाला चढ़ाते थे ना वो इधर उधर, उसी से आपको हुआ है। अपने लिए बढ़िया महाराज हरी छाल वाला केला, और हरी केले महाराज बस वो जो 10 रुपए में दर्जन आ जाए, नहीं हम वो खाएं, हम खा सके, वो भगवान को खिलाएं। तो गोविंद भगवान की इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हुई। बलि ने कहा, गुरुदेव हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, लुट गए तो भी भगवान के और ले गए तो भी भगवान के, हर प्रकार से हमारा कल्याण है, यज्ञ हमारा पूर्ण हो जाएगा। नहीं माने, शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, जा तो अभी श्रीहीन हो जा। शाप देकर महाराज रुष्ट हो गए। भगवान से कहा, नाप लीजिए महाराज, अणोर अनियान महतो महीयान। भगवान ने अपने शरीर को जब बढ़ाया, बामन आ रहे नहीं आ रहे, बुलाइए भाई। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हुई। भगवान वामन ने अपने रूप को, अब वामन से महाराज विराट रूप धारण किया। पहले कदम से पूरी त्रिलोकी नाप ली, दूसरे कदम से महाराज पूरा 14 भुवन नाप लिया। तीसरा पैर उठाया तो जो वो पैर था वो जाकर के जो ब्रह्मांड का ऊपरी भाग है उसमें उनका नख लग गया, तो उससे एक द्रव निकला, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा है, इन्हीं को ब्रह्मद्रव कहा जाता है। और उसको नापने के बाद में कहा, भाई अब तीसरा लो। बोले महाराज अब तो कुछ नहीं बचा, तो पाप को दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है दान का। तो इस प्रकार से जब कहा तो उन्होंने कहा, सुनो, धनी धनी बड़ा होता है कि धन? बोले धनी बड़ा होता है, धन से ही धनी होता है। तो बोले महाराज अभी मैं, आपने धन तो नाप दिया लेकिन अभी हम बाकी हैं, अब हमें भी नाप लो। जा तू श्रीहीन हो जा। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चल गई कि दुर्वासा जी ने शाप दिया है और बृहस्पति जी इस समय उनसे रूठे हुए हैं। बलि को कहा, चलो आक्रमण कर किया जाए, क्योंकि उनके साथ उनका गुरु नहीं है, मैं आपके साथ हूं। सुंदर आक्रमण हुआ और सारे के सारे देवता पराजित हो गए, भाग गए इधर उधर। त्रिलोकी का राजा बलि बन गया। महाराज समय बीता, एक दिन की बात है, माता अदिति रोती रोती गई कश्यप जी के पास, उन्होंने याचना की, महाराज हमारे पुत्र कष्ट में, इंद्र आदि जितने भी देवी देवता सब कष्ट में, सब छिपे हुए हैं, सब वो बलि राजा बनकर बैठा है। अब देखो कश्यप की 2 पत्नियां है तो 13 पत्नी, लेकिन उनमें दिति और अदिति बड़ी है, तो दिति के पुत्र हैं राक्षस वगैरह और अदिति के देवी देवता। अभी क्या रही है भाई, वो तो दोनों की पिता होता, लेकिन कश्यप इति पश्यका, पश्यक इति कश्यपा, दूरदर्शी है वो कश्यप। और अदिति का मतलब है अभेद बुद्धि और तिथि का मतलब है भेद बुद्धि। तो अदिति ने याचना की, आप तो कीजिए हमको एक पुत्र प्रदान कीजिए।
तो उन्होंने सुंदर पयव्रत का, एक पयोव्रत होता है, ध्यान देना, जिन माताओं को पुत्र नहीं होता उनको ये व्रत करना चाहिए। अपने अपने पंडित जी से पूछ लें और ये भागवत की ग्रंथ मंगा कर इसमें देखें, जिनको पुत्र नहीं होता वो अगर इस व्रत का पालन करें तो उन्हें अवश्य, अगर विश्वास और श्रद्धा है तो उनको पुत्र रत्न प्राप्ति अवश्य होती है। ये फाल्गुन मास में किया जाता है, इसका पूरा विधान ही भागवत में बताया गया है। तो पयोव्रत का महाराज सुंदर विधान बताया। पयोव्रत मतलब 15 दिन तक केवल दूध पी के रहना पड़ता है और कोई अनाथ नहीं। तो पयोव्रत का सुंदर उपक्रम बताया, उन्होंने व्रत किया, समय बीता, भगवान नारायण उनके महाराज उनको सन्निध बना करके वामन के रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। और आपको बताएं हमारे वामन भगवान भी आने वाले हैं। वामन भगवान की सुंदर झांकी बनाई गई है और राधा कृष्ण की, गोविंद की भी, बाल कृष्ण लाल की भी झांकी अभी आपको दिखाई जाएगी। तो आप लोग थोड़ा समय आज ये मत घड़ी वड़ी मत देखिएगा। तो राधा अब महाराज वामन भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देवी देवता उनके सामने आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र आदि सब आके खड़े हो गए, सबने स्तुति की। माता पार्वती आई तो माता अदिति ने उनको सुंदर लंगोटी पहनाई। अच्छा, वामन भगवान केवल वामन अंगुल के हैं, कितने? 52 अंगुल। माता अदिति ने कौपी को पहनाई सुंदर लंगोटी, और बृहस्पति जी ने आकर उनको जनेऊ धारण कराया। जो दिशाओं के स्वामी हैं, जगतपति, उन्होंने छत्र समर्पित किया, छाता। अब सोचो 52 अंगुल के कितना बड़ा छाता लगा होगा। तुम्हारा सुंदर छाता दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया, सप्तऋषियों ने महाराज सुंदर कुशा की आसनी दे दी, और स्वयं माता अन्नपूर्णा पार्वती जी ने उनको भिक्षादान किया। अब जब सब कुछ दे दिया तो भगवान ने कहा आप मांगो क्या चाहिए। तो इंद्र रोने लगा, महाराज बस वही, हमारा जो राज्य चला गया वही चाहिए। तो ठीक, भगवान वामन वहां से चले। इधर महाराज सुंदर एक मंडप बना है, उसमें अपनी पत्नी के साथ राजा बड़ी सुंदर यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं। शुक्राचार्य जी उसके आचार्य हैं, दान चल रहा है, वहां पे भारत सत्संग चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है। उसी समय उस भरे हुए यज्ञ मंडप के बीच लोगों को महाराज पूर्व दिशा से कुछ दिखाई पड़ा। अरे ये क्या आ रहा है? कहीं भगवान भोल भास्कर सूर्य तो नीचे नहीं उतर आए? इतना तेज कैसे हो रहा है? लोगों की आंखें महाराज ऐसे चुंधिया गई, धीरे 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 वो प्रकाश नीचे। ओ 52 अंगुल के हैं, टमाटर जैसे छोटे छोटे लाल लाल गाल हैं, और महाराज कुंदरू के पके हुए फल जैसे होठ हैं, घुंघराली घुंघराली केस हैं, इतनी सुंदर छोटी सी जन्म, छोटे से हाथ पैर नाक, कौन ना महाराज लुट जाए उनके ऊपर। आए और खड़े हो गए, बोल नहीं रहे। अब ये सुरवा लेकर ये कर रहा था, स्वाहा इंद्राय स्वाहा। देखा तो ये सुरवा रख के भगा शुक्राचार्य, ये क्या? गया महाराज वामन के पास, और इतने बड़े भगवान वामन हैं, अरे दोनों घुटनों के बल बैठ गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वां। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आपने जनेऊ पहन रखी है, इसका मतलब आप किसी ब्राह्मण के पुत्र हैं। मैं सच कहता हूं, मैंने बहुत तेज देखा, बहुत सुंदरता देखी, लेकिन आज मैं आपसे नजरें नहीं हटा पा रहा। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपका काम क्या है? और आपका धाम क्या है? अब बोलते जा रहे हैं,
भगवान बोलते नहीं, केवल खड़े। अद्भुतनयो में सुहताय भावधि। ये जो यज्ञ चल रहा है, हमें लगता है उस यज्ञ का फल हमें मिल रहा है क्या? लगता है हमारे पितर आज गदगद हो गए। आप जैसे इस तेजस्वी का यहाँ हमारे यज्ञ मंडप में आना, आप कहाँ के रहने वाले, क्या चाहिए आपको बताएं। ये देखो, ये हमारा यज्ञ चल रहा है। वो जो गायें खड़ी हैं, वो मैंने करोड़ों गायें दान कर दी, अभी और करनी है। वो जो सोने चांदी के पहाड़ जैसे बनाए गए, वो भी अभी हमें दे देना है। ये जो अनाज के मारे बड़े बड़े रथ खड़े, बैलगाड़ियां नदी खड़ी, ये सब हमें लुटा देना है। आपको क्या चाहिए, आप हमें बताओ। अच्छा ये बताओ, विवाह करोगे? गां कांचन गुणवदधामृष्टं तथा नते मुतवाद प्रकन्यां। गाय लेनी है? नहीं। अच्छा, सोना चांदी, गां कांचनम, सोना चांदी नहीं। वो कुछ बोली नहीं, बोलता जा रहा है। अच्छा, विवाह करोगे? विप्रकन्या, अरे सुनो, विवाह करा दो। अब भगवान बोले, विवाह ये कैसे होता है? बोले किसी कन्या के साथ विवाह करा दे, आपका घर बस जाए। बोले अच्छा, तो फिर उसका पालन कौन करेगा? अरे महाराज आपको 5 नहीं 50 गांव दे दूंगा। अच्छा वो ठीक है, और विवाह होगा तो फिर पुत्र इत्यादि भी होंगे। हाँ महाराज यही है, भगवत कृपा हो तो पुत्र भी प्राप्त होगा। अच्छा, तो पुत्र होंगे तो महाराज कभी रोएंगे कभी हंसेंगे। हाँ, मर भी सकते हैं। बोले हाँ, तो फिर रोएगा कौन? बलि ने कहा ये कोई बताने वाली बात, आप पिता बनोगे तो आप रोगे। भगवान ने कहा तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूंगी मुझे रोना पड़े? अरे कुछ तो बताओ, क्या चाहिए? हाथी घोड़े रख ले दो। अब शुक्राचार्य जी सब देखते हैं कि ये तो बड़ी महाराज स्थिति गंभीर है, ये बार बार कह रहा है ये ले लो वो ले लो। वो चुप है, लेकिन सावधान हो गए, सोचे देखिए कौन सा क्या करे। तो भगवान ने कहा, जानता हूं आपके पिताजी को भी जानता हूं, महाराज विरोचन। एक ब्राह्मण जाके, भगवान कृष्ण ही गए थे ब्राह्मण बनके, जाकर के याचना की, उसने अपना सर काट के दे दिया विरोचन ने। और आपके दादा, उनकी तो पूछो, उनके दादा कौन है? प्रहलाद। उनकी तो पूछो। बिल्कुल, ये इसीलिए है क्योंकि आपके बाप दादा, आपके पिता ऐसे दानी थे, तो भाई बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए ऐसी बढ़कर। लेकिन सुनो, ये जो आपने गिनती गिनाई है, जो लिस्ट हमारे सामने टांगी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले 3 कदम हमें जमीन दे दो। 3 कदम चलिए नाप दे, लेकिन करोगे क्या महाराज 3 कदम? बोले वो हमारे ऊपर 3 कदम लेंगे। तो बोले चलिए नाप देता हूं, लाओ है फीता, कदम से नापे अपने हाथ। बोले आपके कदम से नहीं, अपने कदम की बात कर रहा हूं। अब बताइए 52 अंगुल के स्वयं है, इनका कदम कितना जाएगा? अरे महाराज, जैसे आपकी उम्र छोटी है वैसे आपकी बुद्धि भी छोटी है। अरे इतने बड़े दानी के यहाँ आए हो, अब ये 3 कदम की जमीन, वो भी अपने नाप से, कितना पाओगे आप? इस प्रकार से नहीं, हमें 3 चाहिए। अरे नहीं, कुछ और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। तो नहीं, जब 3 ही चाहिए। अरे 1 घंटा चलता रहा तो शुक्राचार्य जी का माथा ठनक गया है। भाई वो 3 से नीचे नहीं जा रहा, 3 ही चाहिए, 3 ही चाहिए। 3 टिकट
महाविकट, ये तीन का खेल कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब शुक्राचार्य जी पहुंचे, बोले क्या बात, बोले जी 3 कदम मांग रहे हैं गुरु जी, नहीं जानता तू इनको। तस्मात् तत्त्वमहीशं गृहं बरबर सभा पदानुत्रेन्द्र संहितानि पदानम्। ब्रह्मण रूपाय भावनाय इदं त्रीणि पदानि दातुं में हम यही संकल्प ले लो और 3 कदम दे दो। अब जैसे उठाया कमर, शुक्राचार्य मुझे पहले पूछना कुछ, इनको जानता है कौन है? बोले गुरु जी कोई भी हो, ब्राह्मण लगते हैं दिखने में और ताजिया की कर रहे हैं तो दान देने में क्या जाता है, दान लुटा देंगे आज हम। इस प्रकार से जब कहा, बोले ऐसा बरचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्या तस्यपादुतेरुजातो देवानां कार्य साधका। अरे हे पयोशन पुत्र बलि, तूने नहीं जानता ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये बादल का रूप धारण करके अदिति का पुत्र बने हैं और ये इस समय अपने भाइयों को, देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से और तुम्हें ठगने के उद्देश्य से आए हैं। ये ना तो बामन है, न 53 है, न 56 है, ये भगवान नारायण है, ये विष्णु आए हैं स्वयं। अब तो बलि की आंखों में आंसू आ गए। अरे अगर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ नारायण स्वयं आ रहे हैं, सारी दुनिया को देने वाला आज बलि के दरवाजे पर मांगने आया है, कैसे खाली जाएंगे? तब तक उनकी पत्नी विंध्यावली परात में मारा चरण पे खिलाई, चरण धोने लगी। शुक्राचार्य की बात, वो धोती जा रही, शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं, अरे सुन सुन, झूठ बोलते, कहते मेरे कोई, मैं नहीं दूंगा। गुरु जी मैंने मन बना लिया है और वचन हो गया, अब तो मैं दूंगा। बोले झूठ बोलते, बोले नहीं पाप लगेगा, बोले नहीं नहीं पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्मदिवाहे च बुद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणते हिंसायां न्यायतम सा जुगुप्सितम। ये जो अनुत है, ये जो झूठ है, ये 4 जगहों पे नहीं लगता, ध्यान से सुनिएगा। अब जो झूठ वाले होंगे तो बहुत करते होंगे, वाह महाराज वाह, बहुत अच्छा किया जो आपने बता दिया कि कहां झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले शुक्राचार्य जी ने कहां ध्यान देना, स्त्रीषु नर्म विवाहे द्वितीयर्थे प्राण संकटे। सबसे पहले कहा स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की है। और हो सकता है कल माताएं अपने अपने पति को कसम खिलाएं, उठाओ गंगा, झूठ बोलने की विधान है, झूठ बोलने का। अच्छा क्यों कहा कि स्त्रियों के न बताएं? क्योंकि माताओं की बुद्धि बड़ी कोमल होती है। हाँ, इनको कोई बात बता तो कोई बात नहीं, अगर कहीं ये कह दिया सुनो किसी को बताना मत, हाँ हम जाने और तुम यार बताना नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो चले गए, तब तक कोई दूसरे, अरे दीदी क्या आज तक उदास दिख रही, थोड़ा क्या घर में नहीं कुछ तो। अब हमसे नहीं बताओगे किससे बताओगे? आपको पता है हम लोग एक थाली खा लेते हैं,
बता दिया, किसी ने राम कसम। अच्छा, लोग राम जी भी बड़े सस्ते हैं, उनकी कसम खा ली। बताना मत, नहीं बताना, उनको बता दिया। अब वो भी दूसरे को बता दिया। करने करने जपन जना, कानों कानों से जाप होने लगा उस बात पर, और बात फैली। ऐसा है क्यों? देखिए, ज्यादा झूठ नहीं बोलना भाई। कहा गया है कि जैसे परिहास में, या जैसे आपके माता पिता को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम जानते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा कि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, उनका तात्पर्य होता है बिल्कुल हमारे हिसाब से सच्चाई है ना। वो तो बिल्कुल ऐसे कहती है कि हमने अपने माता पिता को छोड़ा, तुम भी अपने माता पिता को छोड़ो। तो जैसे कोई बच्चा शहर गया, अब पत्नी को डर था बहुत है, लेकिन माँ ने जन्म दिया है, और उसने 2 साड़ी ली, एक खटाऊ नील वाली सूती, बोलो गोविंद भगवान की, वो अम्मा के ताई लिया, और एक सुंदर महाराज बनारसी पत्नी के ताई, और ला करके पत्नी को दिया, और चुपके से माता को दे दिया। अब पत्नी पूछ है, अम्मा की कोठरी में गए थे, इसलिए गए, और लिफाफा भी था। आप वहां झूठ बोल क्लेश करेंगे, वहां झूठ बोलने से, ऐसे समय में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और एक बात, ये माताओं को क्यों ऐसा हुआ स्थिति? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर का शाप लग गया इनको। बात उस समय की है जब पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा था, पिंडदान चल रहा था, पितामह के नाम से, ये द्रोणाचार्य के नाम से, ये कर्ण के नाम से, ये विकर्ण के नाम से। तो उसी समय माता कुंती ने, जब इन्होंने पिंडदान किया, धर्मराज आदि 5 पांडव, उन्होंने कहा बेटा एक पिंडदान और कर दे, देखो सबका तो हो गया। बोले नहीं, अभी कर्ण का बचा है। महाराज युधिष्ठिर की निगाह गुजर गई, जो पिंड बना के लिए थे, हाथ से छूट के गिर पड़ा, वो कुश गिर पड़ा, वो अक्षत गिर पड़ा, वो जल गिर पड़ा। हाथ कांपते, बोले ये क्या कह रही है? गोविंद की तरफ देखा तो कृष्ण ने सारी बात बताई, ये आपके बड़े भैया थे। इस प्रकार से कहा, रोने लगे महाराज अर्जुन इत्यादि पांडव थे, 5 पांडव। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने शाप दिया, जल उठाया और कहा माता, मैं आपको नहीं पूरी स्त्री जात को शाप देता हूं, आज से कोई भी स्त्री कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी। और ये तब से शाप लग गया है माताओं को, इनसे कोई बात बचती नहीं है महाराज। तो इस प्रकार से कहा, स्त्री से झूठ बोलो, और विवाहे तो विवाह में तो कुछ झूठ बोले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। ज्यादातर जाकर देखो तो इस समय न्यायालय में ज्यादा मुकदमे जो फैमिली कोर्ट है वही पाओगे, ज्यादातर मुकदमे। क्यों? क्योंकि महाराज ऐसी स्थिति, झूठ बोल के रिश्तेदारी गांठ लेते, उसके बाद जब असलियत पता चलती है तो ये तो बाहर से ठीक ठाक कपड़ा था, अंदर खरीदी है इसके, ये स्थिति महाराज। तो इस प्रकार से विवाह में भी झूठ बोलना चाहिए। कन्या की नहीं, अपने लड़कों एक बोलने लगे, कन्या के विवाह में झूठ बोलना चाहिए। तो कितनी जगह स्त्री और विवाह और वृत्य रखे, अगर अपना सारा धन जाने लगे, वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और प्राण संकटे, किसी गौ की, ब्राह्मण की, बालक की, महिला की अगर हत्या होने जा रही हो, आप बता दो इधर से नहीं वो उधर से गए हैं, तो भी आपको पाप नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, बलि ने, शुक्राचार्य जी ने, बलि बोले नहीं महाराज, आज उठ जाऊंगा मैं, अब मैंने संकल्प ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज चेले ने उठा लिया, तो डाला जैसे उस
कमंडल से जब तो उसकी जो नली थी कपिल नली की, उसी में जाके विष्णु पुराण में, भागवत में तो नहीं है लेकिन विष्णु पुराण में है कि शुक्राचार्य जी जाकर के उसी कमंडल में नली में बैठ गए कि हम पानी ही नहीं जाने देंगे, संकल्प ही नहीं होगा। अब महाराज पानी नहीं आया तो भगवान तो समझिए सारा मर्म क्या है। जो कुशा लिए थे संकल्प के लिए, वही कुशा निकाली और नली में थोड़ा ऐसे ऐसे किया तो इनकी एक आंख फूट गई। गोविंद भगवान की जय। मानो भगवान ने कहा कि भाई एक आंख से देखो, ये दो आंख से क्यों देखते हो? मतलब एक आंख से देखने का मतलब दान दे रहा है, हमें दे रहा है, और आपको शिक्षा मतलब सब आपके लिए बराबर होनी चाहिए। आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। तो लिखा दो आंख से देखो तो एक आंख होगी फोड़। तब से शुक्राचार्य जी एक आंख से काना हो गया। ध्यान देना, ये उन लोगों के लिए है जो धर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कार्यक्रम कोई था ना, गए बाजार और वहां कपड़े वाले के यहाँ पहुंचे, भाई देखो पंडित जी को कपड़े और बढ़िया सूती दीजिएगा। तब तक बगल वाले लोग हैं पंडित जी को देना, हाँ तो सूती। और वो दुकान वाला भी सेट लगा के रखते हैं, ये मात्र 200 का है, इसमें धोती है, कुर्ता है, गमछा, पूरा सेट 200 में ले जाओ। ऐसा ना, ज्यादातर अगर आरती की थाली देखो तो उसमें 13 और ज्यादा नहीं रहती। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, हम लोगों के पास तो आता है तो बहुत देखते हैं। तो इस प्रकार से धर्म में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। एक सेठ जी थे, बाजार गए, उनके यहाँ पूजा चल रही थी, तो नाती नहीं था, तो पूजा करानी वो कर रही। तो जब नाती पैदा हुआ तो उसका सर पिलपिला था, जहां से महाराज पकड़ते वो दब जाता। पंडित जी क्या बोलते, महाराज ये कैसी पूजा आपने कराई है कि नाती का सर है, पता नहीं कैसे, कोई मंत्र में कमी, बोले ना अमृत में कमी थी। बोले क्या बात? बोले हाँ, जो अमृत लाते थे पिलपिला वाला चढ़ाते थे ना वो इधर उधर, उसी से आपको हुआ है। अपने लिए बढ़िया महाराज हरी छाल वाला केला, और हरी केले महाराज बस वो जो 10 रुपए में दर्जन आ जाए, नहीं हम वो खाएं, हम खा सके, वो भगवान को खिलाएं। तो गोविंद भगवान की इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हुई। बलि ने कहा गुरुदेव हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, लुट गए तो भी भगवान के और ले गए तो भी भगवान के, हर प्रकार से हमारा कल्याण है, यज्ञ हमारा पूर्ण हो जाएगा। नहीं माने, शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, जा तो अभी श्रीहीन हो जा। शाप देकर महाराज रुष्ट हो गए। भगवान से कहा नाप लीजिए महाराज, अणोर अनियान महतो महीयान। भगवान ने अपने शरीर को जब बढ़ाया, बामन आ रहे नहीं आ रहे, हाँ बुलाइए भाई। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हुई। भगवान वामन ने अपने रूप को, अब वामन से महाराज विराट रूप धारण किया। पहले कदम से पूरी त्रिलोकी नाप ली, दूसरे कदम से महाराज पूरा 14 भुवन नाप लिया। तीसरा पैर उठाया तो जो वो पैर था वो जाकर के जो ब्रह्मांड का ऊपरी भाग है उसमें उनका नख लग गया, तो उससे एक द्रव निकला, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा है, इन्हीं को ब्रह्मद्रव कहा जाता है। और उसको नापने के बाद में कहा भाई अब तीसरा लो। बोले महाराज अब तो कुछ नहीं बचा, तो पाप को दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है दान का। तो इस प्रकार से जब कहा तो उन्होंने कहा सुनो, धनी धनी बड़ा होता है कि धन? बोले धनी बड़ा होता है, धन से ही धनी होता है। तो बोले महाराज अभी आपने धन तो नाप लिया, लेकिन अभी हम बाकी हैं, अब हमें भी नाप लो।